जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबई मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम बहुत शुक्र। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 911 और आज एक बहुत ही विशेष आरजे आदि विशेष होने वाला है। मैं सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है कलयुग, यानी कि सतयुग और कलयुग। अभी हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो कलयुग ही तो है, लेकिन उससे पहले सुनाना चाहता हूं कुछ ये। दोस्तों अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिएगा, परेशानियां नाराज होकर खुद ब खुद चली जाएंगी। हर हर महादेव। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप से ऊपर वाला हमारी मदद अवश्य करता है। और दोस्तों तलवार के घाव समय जाते मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। आरजे आदि आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्तों आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं सुनाना चाहता हूं एक बहुत अच्छा कथन, बहुत अच्छा लेख है जिसका शीर्षक है कलयुग, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इस लेख की कुछ इस प्रकार। दोस्तों युधिष्ठिर को पूर्ण आभास था कि कलयुग में क्या होने वाला है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने के कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन 5 में से बुद्धिमान कौन है, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। अब शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला कि भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा और वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े हुए थे। भीम बोला मुझे महल देखना है, और शनिदेव ने कहा कि महल की कुछ शर्त होती हैं। पहली शर्त के महल में 4 कोने हैं और आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। अब भीम ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर की ओर चला गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं और अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान, क्या देखा आपने? भीम ने कहा कि महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा और वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। और एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, यह समझ में नहीं आया। दरबान बोला आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठा दिया गया। फिर उसके अर्जुन आया, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले शोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी और
एक तरफ बाजरे की फसल और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया। वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया और बोला कि मुझे महल देखना है, और फिर वो उत्तर की दिशा गया और वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों को दूध पीती हैं, यानी कि अपनी छोटी बच्चियां जो होती हैं उनका दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गायें बच्चियों का दूध पीती हैं। ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया और बोला कि मुझे महल देखना है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे बिना छुए वैसे भी और वैसे की वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया और बोला कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वो भी बंदी बन गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई और वो भी द्रौपदी समेत महल में चले गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया कि वो शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वो कलयुग में होने वाला है और एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अब अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात के ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिया की लड़की ब्याही जाएगी। अब अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का पूरा वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही है। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा और मैंने आपके समक्ष रखा है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इस लेख को बाकी लोगों को अवश्य सुनाएंगे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं आपको कलयुग के बारे में बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।